नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। सीबीएसई को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली के मालवीय नगर से। दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसे में 20 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग रेस्टोरेंट के बेसमेंट में फंसे हैं। बेसमेंट में फंसे 37 लोगों को निकाला गया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग आग को काबू करने में जुटा हुआ है। सुबह करीब 9 बजे यह हादसा हुआ। रेस्क्यू अभी भी जारी है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बड़ा हादसा। एक रेस्टोरेंट में सुबह सुबह अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। 20 लोगों की मरने की इसमें सूचना है। 20 लोगों की जान चली गई है। घटना की सूचना सुबह करीब 8:50 पर दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में कुछ लोग फंसे हुए थे, जिनमें से दमकल विभाग ने 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सीएटी एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मालवीय नगर में बड़ा हादसा। मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में सुबह सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बिल्डिंग को डैमेज हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। 20 लोगों की जान जाने की खबर है। देखिए, ये सुबह 9 बजे के आसपास की घटना है और जो लोग पेशेंट आते हैं, उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं और कहीं रेस्टोरेंट से नीचे से कहीं से आग लगी है और आग ने थोड़ा काफ़ी तेज़ी से रौद्र रूप धारण किया। लेकिन उसी समय हमारा पूरा डिपार्टमेंट, चाहे वो डीएम थे, एसडीएम थे, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट था, फायर डिपार्टमेंट था, एमसीडी था, सब लोगों को हमने अलर्ट कर दिया था और हमारे कार्यकर्ता भी, हमने सबको ऑडियो मैसेज भेज करके कार्यकर्ताओं को बुलाया। रजाई गद्दे नीचे रख करके कुछ लोगों को जम करा सकते थे, जम कराया। तो जो रेस्क्यू मैनेजमेंट सरकारी स्तर पर और संगठन के स्तर पर जितना हम कर सकते थे वो हमने किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। सुनने में आया है कि बीएनबी का लाइसेंस कोई इनके पास था। अधिकारियों को हमने कहा है कि जो भी बाकी सारी जानकारी है वो इस पर लेंगे और जिन्होंने भी मिसलीड करके लाइसेंस का मिसयूजेस किए हैं, उसके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस तरह के जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ना हो आगे, इस तरह की घटनाएं ना हो। और हम सुबह से ही यहाँ पर आए। जसविंदर सिंह हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर, जिस तरह से मालवीय नगर में सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ, एक रेस्टोरेंट में आग लग गई, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अभी स्थिति कैसी है? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और क्या अभी भी लोग फंसे हैं बिल्डिंग में? जी, आपको बता दें, ये सुबह का हादसा है। ग्रीन रेस्टोरेंट के अंदर आग लगी थी सुबह सुबह। उसके बाद दमकल को सूचना दी गई और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आपको बता दें 20 लोगों के मरे होने की आशंका है इसके अंदर और कई लोग घायल हैं जिनको निकाल लिया गया है और फायर कर्मी काफी मशक्कत कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने की। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी आग अंदर है, जिससे फायर कर्मियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें, नियमों को ताक पर रखकर ऐसे रेस्टोरेंट दिल्ली के अंदर कई जगह बना दिए गए हैं जहां पर फायर कर्मियों को पहुंचना काफी दिक्कत होती है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे रेस्टोरेंट दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर ऐसे बना दिए गए। और आप बात कर रही थी ग्रीन रेस्टोरेंट की, इसके पास लाइसेंस होने के बावजूद भी नियमों में ताक के रखे, ना ही इसके पास कोई फायर इंस्ट्रूमेंट थे, ना ही अन्य कोई और फायर पर काबू पाने के कोई इंस्ट्रूमेंट थे। आपको बता दें 3 नाज़िरियत थे जिनको फायर कर्मियों ने बाहर निकाला है और 20 लोगों के मरे होने की आशंका इसके अंदर बताई जा रही है और अभी भी मशक्कत जारी है कि कई और लोग भी इसके अंदर फंसे हो सकते हैं। जसविंदर, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने भी हादसे का संज्ञान लिया है, अधिकारियों को जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कितने लोगों की जो है मौत की खबर सामने आ रही है और जो घायल हैं, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना?
ये आपको बता दें 20 लोगों की मृत्यु की इसमें आशंका है और कई लोग घायल हैं और जो कई गंभीर रूप से बहुत ज्यादा लोग घायल हैं क्योंकि आग के अंदर जो जल जाते हैं उनको काफी दिक्कत होती है। और आपको बताएं रेखा सरकार ने जरूर इसमें अल्टीमेटम दिया कि जल्दी से जल्दी क्या मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है जसविंदर? जी बिल्कुल, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति काफी गंभीर है और आपको बता दें कि मृत्यु का आंकड़ा और अभी आगे बढ़ सकता है, ऐसी जानकारी है क्योंकि अभी और कुछ लोग भी फायर के अंदर इसके रेस्टोरेंट के अंदर फंसे होने की भी आशंका है, कुछ भी हादसा आगे और हो सकता है और आपको बता दें कि यह आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। जसविंदर, आखिर जो हादसा हुआ उसके पीछे वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? 20 लोगों की जान चली गई है, आखिर कौन जिम्मेदार? सरकार के ऊपर इसके ऊपर आता है, जो सरकार इनको एनओसी देती है, यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट बनने देती है, बेसमेंट इसके अंदर बना दिए जाते हैं, जगह कम होती है, बेसमेंट बनाए फिर मंजिल पे मंजिल खड़ी कर दे, फायर एनओसी इनके पास नहीं होती है, एमसीडी और यहाँ और जो डिपार्टमेंट है सिर्फ जिस समय ये रेस्टोरेंट बनते हैं उसी समय इनको रोक देना चाहिए क्योंकि ये लोगों की जान से खेलने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं, बेसमेंट बना दिए जाते हैं। सरकार को कोई सख्त कदम ऐसे रेस्टोरेंट और बिल्डिंगों पर उठाने बहुत जरूरी है ताकि इन लोगों की जान जो बेकसूर जिंदगी हैं जो चली जाती हैं ऐसे हादसों के अंदर, सरकार को इसके ऊपर कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है, कई प्रश्न चिन्ह ये पूरे मामले पर अब उठते हैं, लेकिन जसविंदर क्या समझा जाए? सीएम रेखा गुप्ता ने भी हादसे का संज्ञान लिया है, जिम्मेदारों पर एक्शन कब? जी ये तो सरकार को तुरंत चाहिए, इन जिम्मेदारों के ऊपर तुरंत एक्शन ले ताकि ऐसी कार्रवाई, ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे हादसे दोबारा ना हो सके। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह रेस्टोरेंट में आग लगी, बड़ी चूक यहाँ पर सुरक्षा मानकों में। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कई लोगों की जान चली गई है, जो जिम्मेदार हैं, आखिर उन पर एक्शन कब होता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री